रिक्शे पे तोड़फोड़, बाकी चीज़ टेम्पो पे तोड़फोड़, दुकानों पे तोड़फोड़। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जब वो अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, एफआईआर लिया नहीं जा रहा है। तो क्या ये भी गलत नहीं हो रहा है? सर मेरे को जहाँ तक मालूम है, आपको पता है कि नहीं मालूम, पर ऐसी ऑलरेडी 3 से 4 एफआईआर हो चुकी है और उसमें सारे लोग अरेस्ट भी हो गए। लोग एक वीडियो हमें दिखा रहे बार बार कि ये जो पिस्टल लहराया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक लड़का है बाइक से जा रहा है और उस पे जो है जय श्री राम का नारा बोलने के लिए उसको कहा जा रहा है और वो जबरन मतलब बुलवाया जा रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे क्या आपको कुछ इसका अपडेट आया है क्या? जहाँ तक मुझे अपडेट है, जो पिस्तल वाले लड़के की आप बात कर रहे हो, पिस्तल जहाँ तक थी वो पिस्तल ही नहीं थी वो। हाँ, वो उसने उसको वीडियो को अपनी पब्लिसिटी के लिए उस बच्चे ने यूज़ किया था। और जहाँ तक मुझे ये भी मालूम है कि वो बंदा भी अरेस्ट हो गया है। अच्छा, वो भी उस पर भी कार्रवाई हुई? अरेस्ट भी हो गया है सर, कार्रवाई तो छोड़िए आप। ये मेरे हिसाब से, मेरे को आज 35-40 साल हो जाएंगे रहते हुए मीरा भाईंदर में। मैंने पहली बार ऐसी हिंसा देखी है, ऐसा अटैक देखा है। क्योंकि मैं भी कितनी बार नया नगर में जाता हूँ, मेरे ऑफिस में इतने मुस्लिम स्टाफ हैं, मेरे खुद ऑफिस में कम से कम 4 से 5 मुस्लिम स्टाफ है, पर कभी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। सारे मैटर्स में वो अपियर होते, मेरे साथ अपियर होते, खड़े रहते, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। जिस जगह पे ये घटना हुई वहाँ पे हमारे हिंदू भाई के कम से कम 10 के आसपास जो है ज्वेलर्स की दुकान है और उन सब जगह पे ये झंडे लगे हुए हैं, तब पहले से लगे हुए हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की, तब से लगे हुए, आज भी वो झंडे वहाँ पे मौजूद हैं। किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया है और ये एक इंसिडेंट हो गया। तो क्या ये क्या नशेड़ी बैकग्राउंड से लोग थे जो शुरुआत हुई झगड़े की? कैसा है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये नशेड़ी थे कि नहीं थे, ये सब अभी उनके डिफेंस आएंगे। थोड़े दिन में कोर्ट में उनके लॉयर भी यही बोलेंगे कि वो लोग अनकॉन्शियस थे, उन्होंने ये कर रखा था। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस ने मेरे हिसाब से उनके अरेस्ट के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया है, क्योंकि हर एक आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ अभी तक मेडिकल रिपोर्ट में या कुछ आया नहीं कोर्ट के अंदर, तो ये साबित हो गया कि वो नशे में नहीं थे। और अगर नशे में होते तो अगर उनको राम भक्त से, राम चैटिंग से इतनी तकलीफ थी, तो मेरे हिसाब से 3 से 4-5 रैली हो गई, तो उस समय भी उनका रिएक्शन आना चाहिए था। ये मेरा अभी भी मानना है कि इट वॉज प्री प्लान कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस समय मीरा भाईंदर का माहौल बहुत ख़राब करना चाहते थे, पर उसमें वो सक्षम नहीं हो पाए। एक लास्ट क्वेश्चन कि ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी हो रही है और जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग अरेस्ट होना बाकी है, उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट, यानी आप समझो कि दोषी मैं हूँ, आप हो या कोई और है, तो कार्रवाई हम पे होनी चाहिए। लेकिन अब इसका जो रिएक्शन है, मैंने जो कुछ वीडियोस देखे कि कुछ ऐसे दुकानदार जो उस इलाके के भी नहीं हैं, दूसरे इलाके के दुकानदार हैं, उनके यहाँ तोड़फोड़ हुई। कुछ ऐसे रिक्शे वाले जो कि चल रहे हैं, वो कहीं भी जाते हैं रिक्शे वाले, उनको रोक के तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। फिर एक टेम्पो का वीडियो आया, वहाँ पे उसको भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? ठीक है, दोषी पे के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग हम भी करते हैं। लेकिन जो लोग का कोई मतलब नहीं, जैसे अभी मैं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, अब मुझे लोग मिल करके सिर्फ इसलिए मारे कि उस दिन तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों ने हमारे राम भक्तों के ऊपर हमला किया था, क्या ये सही होगा? नहीं, मैं भी इस चीज़ की निंदा करता हूँ जो ये एक्शन लिया जा रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं था उस समय और उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। पर यही चीज़ है ना, अगर उस समय के बाद जो रिएक्शन हुआ उस पर पुलिस ने हिंदुओं को भी अरेस्ट किया है। ये बात नहीं है ना कि क्योंकि मेरे को जहाँ तक मुझे मालूम है, लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है। आप जिन्होंने देखो, आज के समय पुलिस और कानून व्यवस्था संभाली हुई है पुलिस ने ये देखा कि अगर कोई हिंदू ने भी गलत किया तो उसको भी अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदू बहुत हताश हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर में जो नया नगर है उसको हमने हमारे भाईचारे से देखा। हमने कभी आपको, अगर वो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। ये मेरे हिसाब से, मेरे को आज 35-40 साल हो जाएंगे रहते हुए मीरा भाईंदर में, मैंने पहली बार ऐसी हिंसा देखी है, ऐसा अटैक देखा है।
क्योंकि मैं भी कितनी बार नया नगर में जाता हूँ, मेरे ऑफिस में इतने मुस्लिम स्टाफ हैं, मेरे खुद ऑफिस में कम से कम 4 से 5 मुस्लिम स्टाफ है, पर कभी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। सारे मैटर्स में वो अपीयर होते, मेरे साथ अपीयर होते, खड़े रहते, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। बट ये जो चीज़ हुई है, ये नया नगर से जो इंसिडेंट की शुरुआत हुई है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है और बहुत से वीडियो अभी तक लोगों के बीच आए नहीं हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो वीडियो नहीं आए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात रहेगी कि कोई भी आदमी व्यक्ति किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मेरे पास एक वीडियो रात को किसी ने भेजा, बोला मिरर और स्टेशन जला दिया गया। अरे ये कैसी बातें, कैसी लोग बातें करते। आप कोई भी वीडियो आपके पास आता है, पहले उसकी जानकारी लीजिए। अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो में दिख रहा है बाकायदा 100-150 लोग खड़े कपड़े फेंक रहे, मिरर स्टेशन सुबह के टाइम पे जल रहा है, और रात को 12 बजे मैसेज भेजने का मतलब है कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा, और पुलिस ने भी ये नोटिस निकाला, सर्कुलर निकाला कि कोई भी वीडियो व्हाट्सएप पे उसको आप सर्कुलर नहीं कीजिए। जहाँ तक रहा सवाल लॉ और व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का, मेरे हिसाब से पुलिस और सीपी और सारे डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे एक और चीज़ मेरे विक्टिम्स के लिए है, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग अरेस्ट होंगे और सारे लोगों पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी। और हमारा जिम्मेदारी एज अ लॉयर ये रहेगी कि उनको उनकी कार्य की सज़ा मिले।